कमाल लाजवाब राहुल की बेमिसाल पारी आई। एलएसजी ने सीएसके को लखनऊ में बड़ी बेअदबी से करारी हार थमाई। जी हां, अगर बात करें एलएसजी वर्सेस सीएसके मुकाबले की तो यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ी बेअदबी से मात दिया है। करारी हार उनको थमाई है और नवाबों के शहर में जहां पर अदब से सब कुछ काम किया जाता है, यहां पर लखनऊ के खासकर बल्लेबाजों ने बेअदबी से सीएसके को मात देते हुए 8 विकेटों से मुकाबला जीत लिया। अगर हम इस पूरे मुकाबले की समीक्षा करें तो सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी का अंतर रहा है। एक ड्यू फैक्टर भी लखनऊ सुपर जायंट्स के हित में गया, लेकिन जो बल्लेबाजी हुई लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों द्वारा, खासकर कमाल लाजवाब राहुल की जो 68 की पारी आई, वहीं पर मुकाबले का डिफरेंस था। एक रविंद्र जडेजा थे जो 68 लगाए, लेकिन वो संघर्ष कर रहे थे। वहीं ये लखनऊ सुपर जायंट्स के जो ओपनर बल्लेबाज थे, उन्होंने पढ़ लिया था पिच को, उन्होंने समझ लिया था, परख लिया था कि यहां पर लंबी साझेदारी की जरूरत है। विकेट पर नए बल्लेबाज के लिए कठिनाई होगी, तो अगर हम लोग टिके हैं, हम लोग इस पर जमे हैं, डटे हैं, तो लंबा खेलेंगे, अंत तक मुकाबले को लेकर जाएंगे। अगर हम लंबा खेल गए तो मुकाबला हमारे झोली में है, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर भी आएगा, वो आया भी, जिस कारण से काफी आसानी हुई। वहां पर स्लोअर वंस एग्जीक्यूट करने में काफी परेशानी हुई, यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करने में समस्याएं हुई। तुषार देशपांडे ने उसी कारण 19वें ओवर में नो बॉल भी फेंका, तो ये चीजें थी। लेकिन जितनी भी हम प्रशंसा कर लें केएल राहुल की इस पारी की, उतनी कम होगी, क्योंकि जब उनका साथी संघर्ष कर रहा था, जब उनके साथी के बल्ले से रन नहीं निकल रहा था, उससे भी बड़ी बात और खास बात, क्विंटन डिकॉक पिछले 3-4 मैचों से रन नहीं बना रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म थे। तो वहां पर राहुल ने उनको समझाया, बुझाया और बताया कि जब मैं आउट ऑफ फॉर्म रहता हूं, जब मैं गेंदें खेलता हूं, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। तो अब देखो, लीडरशिप क्वालिटी ये है कि अब आप आउट ऑफ फॉर्म हो, आपको रनों की दरकार है, तो आप गेंदे लीजिए, रन बॉल खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्कोरबोर्ड को चलायमान रखूंगा, मैं स्ट्राइक करने की जिम्मेदारी लूंगा, मैं पावर प्ले के ओवरों में स्कोर बनाऊंगा। और वहां पर राहुल ने दायित्व निभाया, राहुल ने जिम्मेदारी निभाई, राहुल ने अच्छे गति से रन बनाया। 9 ओवरों में 6 ओवरों में 54 रन ठोक डाले। और वहां तक अगर पावर प्ले की सूरत हाल की बात करें तो डिकॉक एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। तो अगर आज डिकॉक की 68 की पारी आई है तो उसमें राहुल का देन है। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स ने इतने बेहतरीन अंदाज में सीएसके जैसी बड़ी टीम को मात दिया, 177 रनों का चेज डाउन इतने आसानी से करके दिखाया है टोटल को, तो उसमें भी केएल राहुल की कमाल लाजवाब पारी का देन है। और इस पारी की जितनी प्रशंसा कर ले उतनी कम है। यहां पे कोई हार्ड हिटिंग नहीं था, यहां पे कोई मसल पावर नहीं था, यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्योर टाइमिंग, जिसे कहते हैं कमाल लाजवाब पारी, वो पारी थी, बेमिसाल पारी थी। ये अर्धशत की पारी वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं केएल राहुल की। बहुत सूझबूझ संयम से भरी पारी ये खेली गई। जब रनों की दरकार थी, जब बाउंड्रीज की दरकार थी, एट विल इन्होंने चौके या छक्के निकाले हैं। बहुत रिक्वायर्ड रन रेट को ऊपर नहीं भागने दिया, हमेशा अंडर 10 रखा, जिस कारण से लखनऊ सुपर जायंट्स को कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ, कभी भी हड़बड़ाहट नहीं हुई कि नहीं भैया अब यहां पर बहुत खुलकर खेलना है, हार्ड हिटिंग करनी है, बहुत अनमने से 60 खेलने हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, प्योर टाइमिंग पर स्टिक किया, एक चौका निकाला, 5 सिंगल्स निकाले, एक जैसे कहते क्लिनिकल चेज, वो चेज डाउन करके दिखाया। समझदारी से यहां पर बल्लेबाजी हुई, जिस कारण से भैया जो महेंद्र सिंह धोनी की पारी थी, जिस पारी ने सबका दिल जीता, जिस पारी ने यह बताया कि महेंद्र सिंह धोनी अभी भी जीवित है, जिस पारी ने यह बताया महेंद्र सिंह धोनी द फिनिशर अभी खत्म नहीं हुए, जिस पारी ने यह बताया कि महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर फिनिशर ना भी विश्व क्रिकेट में है, ना आगे आने वाले सालों में मिलने वाला है, उस पारी पर पानी फिर चुका है। क्यों? क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कमाल लाजवाब राहुल ने यहां पर ऐतिहासिक पारी खेली है, बेमिसाल पारी खेली है। रन बनाना यहां पर आसान नहीं था, लेकिन होम एडवांटेज को दिखाया कि भैया अगर आप यहीं पर लगातार मुकाबले खेलते हैं तो आपको काफी कुछ चीजें पता रहती हैं, आप पिच कंडीशन से काफी कुछ अवगत रहते हैं। आपको पता था कि 177 रनों का चेज डाउन करना है, ड्यू फैक्टर हमारे साथ में होने वाला है, तो यहां पर पार्टनरशिप की जरूरत है। वो पार्टनरशिप लखनऊ सुपर जायंट्स ने लगाई। वहीं बात करें उसके विपरीत सीएसके टीम की, तो वहां पर पार्टनरशिप नहीं आई। और एक तरफ से जो रविंद्र जडेजा टिके हुए थे,
उनका स्ट्राइक रेट इशू बना रहा, लेकिन पहली पारी की पिच कंडीशंस थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी विपरीत थी, थोड़ी सी कठिन थी। वहीं दूसरे पारी में चीजें आसान होती गई, लेकिन स्ट्राइक रेट इशू रविंद्र जडेजा का जरूर रहा। तो कमाल लाजवाब की पारी दोनों टीमों का अंतर रही, यही आप कह सकते हैं। अगर हम इस मुकाबले का लेखा जोखा करें तो देखिए 176 रन चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। उनके तरफ से रविंद्र जडेजा ने 57, यही 142 रनों का जो स्ट्राइक रेट रहा वो कॉज ऑफ कंसर्न रहा। धोनी की जो 28 गेंदों पे 28 रनों की पारी आई 9 गेंदों पे, उसने इतना तक तो इंश्योर कर दिया था कि सीएसके लड़ाई लड़ेगी, लेकिन भैया कमाल लाजवाब के इरादे अलग थे। क्विंटन डिकॉक ने उनका बखूबी साथ निभाया और दोनों ने बेहतरीन शत की साझेदारी की, जिस कारण से कभी मौका नहीं मिला चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में वापसी करने का। 19 ओवर में ये चेज डाउन हो गया। टोटल 180 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। डिकॉक ने 54, राहुल ने 82, पूरन ने 23 बनाए। वहीं अगर हम गेंदबाजों की बात करें सीएसके की, तो कुछ बताने को है नहीं, कुछ 1 विकेट मुस्तफिजुर ने, 1 विकेट पाथिराना ने। तो ये पूरे मुकाबले का स्कोर कार्ड रहा। लेकिन सीएसके के लिए जो समस्या का विषय है वो जान लीजिए कि अवे मैचेज अभी भी जीतने में इनको परेशानी हो रही है। मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे के ऊपर काफी निर्भरता है। शिवम दुबे चलते हैं तो रन एक्सीलरेट होता है, शिवम दुबे नहीं चलते हैं तो चीजें कठिन है, क्योंकि समीर रिजवी नई फॉर्म में है। उसके अलावा बात करें तो डेरी मिशेल का फॉर्म भी नहीं है। मोइन अली ने आज जरूर थोड़ा सा अच्छा संकेत दिए हैं, आगे आने वाले मुकाबलों में शायद वो खेलते हुए दिखें, लेकिन अन्य जो बल्लेबाज हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिस कारण से समस्याएं बनी हुई हैं। दुबे के ऊपर निर्भरता थोड़ा सा इनके लिए कठिन होता जा रहा है। रचिन रविंद्र का फॉर्म कॉज ऑफ कंसर्न है, खुद ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म कॉज ऑफ कंसर्न है। तो इनको देखना होगा, समझना होगा, चीजों को सुधार करना होगा, दुबे के ऊपर से निर्भरता हटाना होगा। हाँ, इनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अब इनको डेथ ओवर्स में नहीं सोचना है, क्योंकि इनके पास महेंद्र सिंह धोनी का उदय हो चुका है। महेंद्र सिंह धोनी द फिनिशर लौट चुके हैं, तो ये इनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन भैया बाकी चीजें समस्याओं का सबब है। ये अवे मुकाबले जो हार रहे हैं ये भी इनके लिए रोड़ा बन सकता है प्लेऑफ में। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे आने वाला सफर सीएसके का कैसे जाता है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने वापसी कर ली है। आईपीएल 2024 में दिखा दिया है कि प्लेऑफ के रेस में अभी भी वो बने हुए हैं। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।